नमस्कार दोस्तों, देखने के मौसम में धर्मपुर भिड़ो चिन्ह आज उपस्थित जनपद मऊ के अंतर्गत आप यहाँ पर देख रहे हैं। आज जनपद मऊ के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के पास भीटी चौराहे पर आज बहुत बड़ी संख्या में वो भीम आर्मी के लोग और जय भीम के नारे से गूंजते हुए आज पूरा भीटी आज यहाँ पर देख रहे हैं। प्रशासन भी मुस्तैदी से आज यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संविधान के विरोध में जो बात करने उनके खिलाफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रशांत है, प्रशांत बसपाई कहते हैं मेरे को। और आज 21 तारीख जो है ऐतिहासिक दिन है, ये बहुजनों के इतिहास में दर्ज हो गया है, इतिहास में भारत के दर्ज हो चुका है। इस कार्यक्रम से संपूर्ण भारत में जो वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, जो शासित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो शासकीय वर्ग है, जिसने शासक किया इस देश पे, उन लोगों की चूल्हे हिल चुकी हैं। आज बाबा साहब के वंशज रोज पे उतरे हैं और भाई भाई में जो बंटवारा का देन है, जो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट ऑफ कंडम तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो इस देश का जज है, जिसे जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने जो नियम लगाया है, जो रिजर्वेशन में क्रीमियर लेयर लाकर समाज को जो गुमराह करने का काम किया है, उसके खिलाफ आज देश की जनता ने बता दिया है कि हम लोग अपने अधिकार के लिए सतर्क हैं और तैयार हैं। कभी भी किसी वक्त हम 2 अप्रैल को दोहरा सकते हैं। क्या मुद्दा है आप लोग, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जो चंद्रचूड़ साहब के जो समिति का गठन की गई थी, जिसमें बालाजी भी काम कर रही थी, उन्होंने इसको नकार दिया था। इनके जो नियम लाए थे क्रीमी लेयर का, जो इसी रिजर्वेशन में हम लोगों को इसमें रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए कि आज 70 साल पहले भी हमारा देश आज़ाद था, तब भी हम जाति के नाम पे सताए जाते थे, जाति के नाम पे हमारा दुर्व्यवहार होता था, हमारे साथ शोषण होता था। और आज देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे समाज का चाहे डीएम हो, एसपी हो या राष्ट्रपति हो और मुख्यमंत्री हो, वो किसी मंदिर में जाता है तो मंदिर में भी उसके जाने के बाद से मंदिर को धुलवाया जाता है। तो हमने छुआछूत का मतलब जो सीधा मुद्दा है, छुआछूत के माध्यम से जो हम लोग को आरक्षण मिला था कि उससे हम लोग को सजाया मतलब संचित किया जा सके। लेकिन इस सरकार की जो वर्ण व्यवस्था सोच है, जो इस देश में मतलब मनुस्मृति से चलाने वाले, देश को चलाने वाले जो लोग हैं, उनकी सोच आज हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, बुलेट से घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, उनको किस तरह से रोड पे लेकर आया जाए, उनको किस तरह मजदूरी में लाया जाए। उनका बेटा के पास मजदूरी करे, ठेला चलाए, उसके पास रोटी ना मिले खाने को, शाम को घर में लड़ाई हो। ये जो सरकार और इस सरकार के जो मतलब सरकार द्वारा मनोनीत कॉलोजियम सिस्टम से जो ये मतलब जज हैं हमारे देश में, उन लोगों की जो मानसिकता है, मनुस्मृति से हमारा देश चले, उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। क्या संविधान को हटाया जाएगा मनुस्मृति के आधार पर? मनुस्मृति के आधार पे लोग हटाना चाहते हैं, लेकिन इस देश की मजबूर आवाम जो मजदूरी करती है, इस देश में ज़मीन का सीना फाड़ के गेहूं उत्पाद करती है, सब कुछ खाने का जो सिस्टम पैदा करती है, वो तैयार है कि अगर जिस तरह से अगर हमारे संविधान के खिलाफ, हमारे आरक्षण के खिलाफ अगर बोलोगे, तो जिस तरह से ज़मीन में हल जला के हम ज़मीन का सीना फाड़ देते हैं, उस तरह से हम संविधान के दायरे में आके कानून के हिसाब से हम तुम्हारे हलक से तुम्हारा जबान खींच लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ सरकार सुनेगी और उस पर एक्शन लेगी? सरकार इसमें बहुत अच्छी तरह से चालाकी की है। देखिए, सबसे पहले जो चंद्रचूड़ जो हैं, उन्होंने शोषित समाज के पक्ष में 1-2 बात कही। उसके बाद से जो शोषित समाज के ईमानदार लोग हैं, उन्होंने उनका समर्थन दिया। और उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि भाई भाई में लड़ाई कर दिया। हमारे कोटे में, हमारे ही कोटे में हमारे भाई को दिया जा रहा है। उसमें भी जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अधिकारी हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आ रही है, उसमें मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे को घर में 1 किलो दूध मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा दूध, और पढ़ने के लिए मोबाइल भी मिलेगा, वाईफाई मिलेगा। लेकिन जो मेरा भाई मजदूरी करता है, उसको पढ़ना नहीं आता है, शुरू से मजदूरी कर रहा है, उसको सीधे बैठा दिया जा रहा है करके, नहीं तेरे भाई जो वो तो सरकारी स्कूल में जा रहा है, उसको तो सब मिल रहा है, वजीफा मिल रहा है, बुकें मिल रही हैं। वो कुछ नहीं मिलता, सब कितने में मिल रहा है उसकी बात खत्म करें। मैं बताता हूँ, जो हमारे घर में ना उत्तर प्रदेश या आर्मी में मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे 1 किलो घर वाले दूध लेके आते हैं, तो मेरा दूसरा भाई आर्मी की तैयारी नहीं करता है, वो मजदूरी करता है, लेकिन मेरे भाई को बताया जा रहा है कि तुम दूध पी लो आधा, तो मेरा तो यहाँ पे काम खराब हो गया। तो कुल मिला जुला के ये है कि यहाँ पे भाई भाई में लड़ाई करवाई जा रही है, और ये लड़ाई हम लोग समझ चुके हैं। और इसमें पूरे समाज के लोग, जो इनकलाबी लोग हैं, अपनी जुबान के साथ, अपनी जंग के साथ, झंडे बैनर के साथ, हर तरह से सरकार को मजबूत करने के लिए तैयार। धन्यवाद।